कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। दूध छीन बच्चों के मुंह से क्यों नागों को पाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। वाहिद अली वाहिद की ये लाइन है। कल शाम टोक्यो ओलंपिक में स्वर्णिम प्रहार करने वाले नीरज चोपड़ा पर बहुत सटीक बैठती है। नीरज ने अपने पहले और दूसरे प्रयास में ही 87 मीटर से अधिक भाला फेंककर अपने सारे प्रतिद्वंदियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना लिया और कोई भी प्रतिद्वंदी उनके पास फटक नहीं पाया। फ्रेंड्स, आज हम सब भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल कर पाए हैं। कल नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत करके भारत को व्यक्तिगत स्पर्धाओं में दूसरी बार और ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया। भारत के परिवेश में देखें कि जब आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई उस दौर में भारत ब्रिटेन का गुलाम था और भारत के एक एंग्लो इंडियन को ओलंपिक में शामिल कर भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उस एक एंग्लो इंडियन ने 2 पदक जीतकर भारत का उसमें नाम रोशन किया। लेकिन उसके बाद से कोई भी खिलाड़ी हमारा ट्रैक एंड फील्ड में एक भी गोल्ड नहीं जीत पाया। हॉकी में हमने 4 गोल्ड मेडल जीते थे और 2008 ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर राइफल में गोल्ड जीता था और उसके बाद से कोई भी इंडिविजुअल खिलाड़ी गोल्ड नहीं जीत पाया। लेकिन कल का दिन दूर उगते सूरज के देश जापान में भारत का एक ऐसा सितारा आसमान में सूरज बन के चमका। उसने व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड दिलाया ही, साथ में 120 साल बाद ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में पहला गोल्ड दिलाया। हरियाणा के छोटे से शहर पानीपत के पास में एक गांव का रहने वाला, आर्मी में जेसीओ सूबेदार पद पर कार्यरत 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा आज हम सब भारतीयों की आंख का तारा हो गया है, जिसने एक बैरियर को तोड़ा है, जिसने भारत के गोल्ड मेडलों के सूखे को समाप्त किया है। अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आने वाले समय में हमारे नौजवान खिलाड़ी, हमारे आने वाली पीढ़ी इससे प्रेरित होकर के एक नहीं कई गोल्ड मेडल लाने में सक्षम होगी और भारत का नाम रोशन करेंगे। फ्रेंड्स, भाले का उपयोग भारत में पाषाण युग के बाद आए कांस्य युग में शुरू हो गया था। शुरू में इसका उपयोग आखेट के लिए किया जाता था, लेकिन कांस्य युग के खत्म होते होते लौह युग के आते आते इस भाले में कई और प्रयोग हुए और बहुत आकर्षक भाले, धारदार भालों का निर्माण हुआ और बाद में ये युद्ध मैदान का एक प्रमुख अस्त्र बन गया।
रामायण काल में भी भाले का उपयोग हुआ। महाभारत काल में तो कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर भाले के विशेषज्ञ थे। जिस तरह से अर्जुन के लिए कहा जाता है कि वो धनुष में विशेषज्ञ थे, भीम के लिए कहा जाता है कि वो गदा में बहुत बड़े बलवान थे, उसी तरह से धर्मराज युधिष्ठिर के भाले का कोई जवाब नहीं था। युद्ध में उन्होंने सिर्फ एक बार भाले का उपयोग किया और उसमें वो उपयोग भी उन्होंने जो प्रतिद्वंदी योद्धा था, जो उस युद्ध के मैदान में जो दिवंगत हो गया, उनके कहने पर ही भाले का उपयोग किया। धर्मराज थे, वो हिंसा से दूर रहते थे, लेकिन ऐसा अवसर आया कि जहां वो सामने वाले योद्धा की चुनौती को अस्वीकार नहीं कर पाए और उन्होंने भाले का उपयोग किया और उसी क्षण उस योद्धा को मार गिराया। और ये योद्धा और कोई नहीं, उनके मामा शल्य थे। इसी तरह से हल्दी घाटी के युद्ध से तो सभी परिचित हैं। आधुनिक इतिहास में महाराणा प्रताप के भाले का जो गौरव था, उसके बारे में तो हर एक परिचित है। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के सीने में 72 किलो का रक्षा कवच हुआ करता था, लेकिन हाथ में 81 किलो का होता था। आप कल्पना कीजिए, 81 किलो का वजन अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो वैसे ही वो समाप्त हो जाएगा। और उस भाले ने हल्का छुआ नहीं कि बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े शस्त्र चलाने वाले उसके आगे परास्त हो जाते थे। और उस बलशाली के बल का, महाराणा प्रताप के बल की कल्पना करिए। 81 किलो के भाले को वो एक हाथ से चलाते थे। फ्रेंड्स, हम सब के लिए ये खुशी की बात है कि हमारे परंपरागत एक शस्त्र को खेल के रूप में ओलंपिक में जो स्थान मिला था, उसमें आज हम गोल्ड जीतने में कामयाब रहे हैं। आज नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीत करके हम सबको न केवल खुशी दी है, और ये भी बताया है कि हम कम से कम अपने परंपरागत खेलों पर ही ध्यान दें, तो हम उसमें प्रतिद्वंदी देशों को और उनके खिलाड़ियों को बहुत बुरी तरह पछाड़ सकते हैं। हम गोल्ड मेडल हासिल कर सकते हैं, हम सिल्वर मेडल हासिल कर सकते हैं। हमारी टैली में लंदन ओलंपिक में 6 पदक थे, इस बार हम 7 पदक हासिल कर पाए हैं। लेकिन ये इतने बड़े देश के लिए बहुत नहीं कही जा सकती है, फिर भी एक उम्मीद जगाने वाली सूची है कि हम अब तक के सर्वाधिक पदक हासिल करके टोक्यो से वापस आएंगे। और यही हमारी प्रेरणा, यही जो उपलब्धि है, वो आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी को एक इंस्पिरेशन के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में उनको प्रेरित करती रहेगी। और 4 साल बाद, मूलतः 4 साल के, अब 3 साल के बाद ही होने वाले अगले ओलंपिक में उम्मीद की जानी चाहिए 11 गोल्ड तो हो ही जाएं। आज 1 है तो अगली बार 11 गोल्ड हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपना प्यार देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।